नमस्कार दोस्तों दो घर जब हम लोग सटा के बनाते हैं पता चलता है कि मेरा घर जो है झुकते जा रहा है। मतलब जो पहले जो घर बना हुआ था उस घर और मेरा घर में जो है पूरा गैप आ रहा है। अब बोलेंगे ऐसा क्या बोल रहे हैं सर। आपको हम दिखाते हैं कि एक जगह जो है दो घर बना है और उसमें जो है पूरा गैप आ रहा है। अब ये गैप आने के पीछे क्या रीजन है कि भाई इसके पीछे क्या रीजन है और कहाँ पे क्या गलतियां हुई है जिसके वजह से जो है आपके घर में जो है ये गैप आ रहा है। क्योंकि अगर आप भी ये गलती करेंगे कभी कभी तो क्या होता है कि भाई कि एरिया कम में हम कैंटिलीवर ज्यादा निकाल देते हैं। देख रहे हैं 1 से 2 इंची का गैप बढ़ते जा रहा है। मतलब इसका मतलब ये होगा कि बिल्डिंग चाहे उसका झुक रहा चाहे आपका झुक रहा, उसका तो झुकेगा नहीं भाई, उसका तो बहुत पहले से बना हुआ। आपका बिल्डिंग झुक रहा है, क्यों झुक रहा है भाई? आपने जो है एरिया कम है कैंटिलीवर का ज्यादा इस्तेमाल किया है, एक साइड जो है बिल्डिंग का लोड ज्यादा दे दिया है। तो अब इसी चीज को ध्यान रखते हुए आज का वीडियो है कि भाई इस गैप के पीछे क्या कारण है, जरा देखिएगा और समझिएगा। ये जो गैप आया है ये आपका पहले वाला बगल वाला बिल्डिंग, ठीक है, और ये जो है आपका खुद का बिल्डिंग। अब इसमें देखिए ये गैप जो है दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। अभी ये 2 इंची का गैप है, तो 2 इंची का गैप आने के पीछे क्या रीजन है आपका बिल्डिंग का, ठीक है। जरा समझिए, पहले कुछ थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं फिर हम चलेंगे प्रैक्टिकल। जरा सब एकदम सब कुछ बताएंगे हम। सेटलमेंट बिल्डिंग फाउंडेशन सेटलमेंट के वजह से भी जितना फाउंडेशन डेप्थ देना चाहिए उतना दिए नहीं, उसके वजह से भी जो है गैप आता है। थर्मल एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन, मेटल यूज इन कंस्ट्रक्शन लाइक कंक्रीट स्टील एंड वुड, ये क्या होता है एक्सपेंड होता है जब वो गर्म होता है, और जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तब वो जो है जब एक्सपेंड मतलब फैलता है, जब गर्म होता है सिकुड़ता है, तब जब पूरा मौसम जो है ठंड होता है, ठीक है। इसी चीज को लेकर के जो है आपका बिल्डिंग में गैप आता है, लेकिन यहाँ पे ये वो चीज नहीं है। डिफरेंशियल मूवमेंट, इफ द टू बिल्डिंग हैव ए डिफरेंट स्ट्रक्चरल डिजाइन, इसका स्ट्रक्चरल डिजाइन कुछ है, इसका स्ट्रक्चरल डिजाइन कुछ है, उसका जो है बिल्डिंग एक से दो फ्लोर है, जो हम 3-4 फ्लोर बना लिए, उसके वजह से स्ट्रक्चरल डिजाइन मटेरियल और फाउंडेशन टाइप का भी मैंने फाउंडेशन टाइप बता, दे मे एक्सपीरियंस डिफरेंट रेट मूवमेंट ओवर टाइम, दिस कैन रिजल्ट इन गैप फॉर्म एज वन बिल्डिंग शिफ्ट रिलेटिव टू द अदर, ठीक है, गैप क्रिएट होता है। इस आगे चलते हैं। पुअर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, अगर बिल्डिंग जो प्रॉपर तरीके से कंस्ट्रक्शन नहीं होता है और विथ प्रॉपर अलाइनमेंट, इफ देयर एनी एरर, कोई दिक्कतें हैं इन फाउंडेशन वर्क, दिस कुड बी द लीड टू मिस अलाइनमेंट एंड गैप ओवर टाइम, और मॉइस्चर इशू के वजह से जो है भी आपका जो है ये बिल्डिंग में गैप आता है। दूसरा सेस्मिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक आने के वजह से भी जो है थोड़ा माइनर अर्थक्वेक आने की वजह से भी आपका जो है 2 बिल्डिंग जो है एक दूसरे को छोड़ देता है। बनाए थे तो आप दोनों बिल्डिंग को सटा करके, लेकिन छोड़ दिया कैसे भाई? छोड़ना मतलब 2 इंच का गैप कैसे आ गया? अब आपको यहाँ पे डर लग रहा है भाई कहीं जो है मेरा घर जो है गिर ना जाए। तो इसका जो है हम आपको बताएंगे लोग गलतियां क्या करते हैं, उस पे चलते हैं। जरा समझिएगा इस चीज को लेकर के। क्या होता है कि हम लोग जब घर बनाते हैं, इस तरह का घर है, चौड़ाई कम है लंबाई ज्यादा मान लिया जाए, चौड़ाई कम, कैंटिलीवर हम लोग क्या करते हैं इस साइड ही निकाल देते हैं, इसमें जिस 2 ही कॉलम मान लिया जाए। अब कैंटिलीवर जो है बालकनी इस साइड निकाल दिया हर फ्लोर में। अब क्या होता है कि एक साइड जो है, अब इधर तीसरा कॉलम नहीं है, एक साइड आपका लोड ज्यादा ले रहा है, क्या होता है कि इधर जो है आपका बिल्डिंग रहता है एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, इससे जो है गैप क्रिएट होने लगता है। क्यों भाई? बिल्डिंग आपका झुक रहा है। क्यों झुक रहा है? कि भाई आपने लोड बैलेंस नहीं कर पाए। यहाँ भी देखिए सेम वही 2 ही कॉलम है,
2 कॉलम होने की वजह से जो है आपका एक साइड हमने बालकनी निकाल दिया, अब पूरा जो है बिल्डिंग झुकते जा रहा। अब कितना झुकेगा, कितना सेटलमेंट होगा, अगर ज़्यादा जो है लोड बैलेंस नहीं हो पाया, इस साइड जो है एक राइट साइड आपका लोड ज़्यादा हो जाएगा कैंटिलीवर की वजह से, ये बिल्डिंग हो सकता है तो कोलैप्स मतलब गिर भी सकता है। समझे बात को? तो इस तरह गलती नहीं कीजिएगा। दूसरा क्या है कि भाई बगल वाला बिल्डिंग का जो डिजाइन कुछ अलग है, आपका बिल्डिंग का डिजाइन कुछ अलग है, तो उससे भी ये दिक्कतें होती है कि भाई आपका जो सॉइल फाउंडेशन आपने जो है हैवी लोड दे दिया, जिस हिसाब से फाउंडेशन डेप्थ होना चाहिए वो नहीं दे करके ज़्यादा कम फाउंडेशन डेप्थ दे करके और एक मैक्सिमम जो है 3 से 4 मंजिल घर बना दिया, उसके वजह से भी जो है फाउंडेशन सेटलमेंट होता है और गैप क्रिएट हो जाता है। तो अब डर यहाँ बना हुआ है कि भाई इसको अब कैसे, क्या मेरा बिल्डिंग गिर जाएगा? तो इसको बैलेंस को लेकर के जो है, तो बैलेंस को लेकर के लोड कैलकुलेशन के जितना पार्ट आपने बालकनी में लोड दिया उतना आपको इस साइड भी जो है एक फ्लोर बनाना पड़ेगा। हाफ एरिया में एक फ्लोर बनाना पड़ेगा, इधर कुछ भी लोड नहीं देना पड़ेगा, जिससे क्या है कि ये लोड और ये लोड इक्विवेलेंट होकर के आपका बिल्डिंग एक स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। और इन फ्यूचर में कभी भी ये मत कीजिएगा कि भाई बालकनी का जो है ज़्यादा इस्तेमाल करने को लेकर, कभी कभी क्या होता है कि रोड सब में बाराती निकलता है तो लोग बालकनी के ऊपर खड़ा हो जाता है। तो जिस एरिया में बिल्डिंग झुक रहा है उधर बिल्कुल लोड मत दीजिएगा। और जितने भी आपका घर में जो है हैवी मटेरियल रहेगा फर्नीचर वाला, सब इस साइड लगाइए, इस साइड ज़्यादा लोड नहीं देना, तब जाकर के आपका बिल्डिंग बच सकता है। ये मैंने जनरल बताया है, ऐसा इसे कोई बुक में नहीं लिखा हुआ है, तो हम आपको बस जो है इसका तरीका बता रहा हूँ कैसे बचना है। नहीं तो जो है फिर आपका बिल्डिंग दिन ब दिन झुकते जाएगा, आपका टेंशन बढ़ते जाएगा, भाई कहीं बिल्डिंग गिर ना जाए, भाई इतना लाखों रुपए लगा दिए हैं, सारा पैसा बर्बाद हो गया। हाँ, हम आपको एक ही सलाह देंगे भाई, जब भी कभी आपका इस तरह का सिचुएशन हो तो आप जो है एक अच्छे इंजीनियर को हायर कीजिए, उनसे आप प्लान और स्ट्रक्चर ड्राइंग बनाइए, तब जाकर के जो आपका बिल्डिंग सेफ रहेगा। बस 2 पैसा बचाने के चक्कर में जो है अपना खुद से डिजाइन मत बना दीजिए और एक ही साइड कैंटिलीवर मत दे दीजिए, जिसके वजह से जैसा हालत हुआ है। अगर दोनों साइड बिल्डिंग बना हुआ आप बीच में बना तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक साइड बना हुआ एक साइड खाली है तब तो वो झुकेगा। कुछ जगह मैंने ऐसे भी देखा है कि भाई कि पूरी तरीके से जब बिल्डिंग झुक जाता है, एक साइड घर बना हुआ एक साइड घर है, दूसरा साइड तालाब चाहे नाला है, उधर पूरा झुक जाता है। और कुछ बिल्डिंग तो ऐसे भी गिर भी जाता है भाई। तो 2 कॉलम जहां पे है तो तीसरा कैंटिलीवर मत निकालिए, याद रखिएगा इस चीज को लेकर के। ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे घर को मैंने गिरते देखा है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस तरह का गलती अगर की है तो सावधान रहिए और स्ट्रक्चर ड्राइंग बनाने के बाद ही जो आप घर बनाइए, नहीं तो जिस तरह की समस्या आएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद है जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।